महाराष्ट्र में नागपुर में जो हिंसा भड़काई गई थी और औरंगजेब को लेकर के उसके काफ़ी इनपुट्स मिल रहे हैं। आपको बतला रहे हैं कि बरेलवी मसलक के इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयानात में फरमाया है और उन्होंने ख़ास तौर से एक गुजारिश की है हिंदुस्तान के काबीना मंत्री अमित शाह जी से कि छावा फिल्म की वजह से ये इतना उत्पात नागपुर में हुआ। उन्होंने ये भी फरमाया है शहाबुद्दीन रजवी ने कि इस फिल्म पे प्रतिबंध लगनी चाहिए छावा पे, और उन्होंने कहा इससे हिंदू भड़का है और मुस्लिम में भी प्रतिक्रिया हुई है, ये उन्होंने कहा। फिल्म छावा के संबंध में मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिख करके मांग की है कि ये फिल्म ऐसी है जिसको देखने के बाद नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, और इसी वजह से नागपुर का दंगा हुआ। नागपुर के दंगे की अगर मुजरिम है तो ये फिल्म छावा है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाई जाए और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस फिल्म ने औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह पेश की है कि उससे हिंदू नौजवान भड़क रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर के दंगे में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के राइटर, निर्देशक पर आइन के हिसाब से शक्ति होनी चाहिए, ये अमित शाह से उन्होंने गुजारिश की है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने एक बयानात में व गुफ्तगू में व अपने एक ख़त में ये भी उल्लेख लिखा है कि औरंगजेब जो है ये भारतीय मुस्लिम औरंगजेब सिर्फ एक रहनुमा नहीं है, ये एक राजा था, एक बादशाह था। ये मुस्लिम समाज का कभी रहनुमा नहीं रहा है। ये बात मौलाना ने कही शहाबुद्दीन रजवी। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब जो था उसको कभी भी एक ऑनर मुस्लिम समाज ने नहीं दिया। ये सियासत के तौर पे कुछ लोगों ने औरंगजेब का मतलब उनका इशारा था, मुस्लिम उस पर भी कुछ लोगों ने सियासत तौर पर औरंगजेब को आगे किया, ख़ास तौर से एक राजनीतिक फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए। ये मौलाना रजवी का इसमें बहुत बड़ा संदेश ये भी जाता है कि औरंगजेब को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आपको बताना है वहीं पे ये भी उनका कहना है कि इससे उत्तेजना फैली है दोनों समुदाय पे, इसलिए इसका कोई इसका हल या कोई इसका एक इस मसले को निश्चित तौर पे कुछ इसका रास्ता निकाला जाए। अब वहीं देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो हिंसा फैली है इसमें जिसका भी नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय विशेष का हो, किसी का भी हो, उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और जो लोग हिंसा में शामिल थे, जो व्यक्ति भी हिंसा में शामिल था, उनसे वसूला जाएगा। यही नहीं, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनकी संपत्तियां जब्त होंगी। ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने ये भी कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि जिनके वाहन के नुकसान हुए हैं उनकी भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। 7 दिन के अंदर उन जो पीड़ित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको मदद 7 दिन के अंदर विदिन 1 वीक हो जाएगी। उन्होंने कहा हमलावरों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो पैसा नहीं जमा करेंगे, जुर्माना नहीं देंगे, संपत्तियां जब्त होंगी और उन्हें बेचकर नुकसान की भरपाई होगी। इतनी सख्ती से उन्होंने इस पे कहा। यही नहीं, उन्होंने कहा, ये भी माना कि महिलाओं पे पत्थर फेंके गए, महिला पुलिस पर पत्थर फेंके गए और बहुत आप समझ जानलेवा पत्थर फेंके गए। हम सब लोग जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता था देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर
इतिहास लिखने वालों ने तो बहुत अन्याय किया, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, ये सारे उनके जीवन के पहलू ये जनता के सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद लगातार छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य का रक्षण किया, देव देश और धर्म का रक्षण किया, हम सब लोग जानते हैं उनका जो बलिदान है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से लोगों के सामने आ रही है। मैं इस फिल्म के निर्माताओं का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया विभाग विफल नहीं हुआ, ये फडणवीस ने स्पष्ट कहा, खुफिया विभाग नहीं अब आपको बताना इसमें रियलिटी क्या है। रियलिटी है कि इसमें इनपुट बांग्लादेश के मिल रहे हैं, वह विदेशी ताकतों के योजनाबद्ध तरीके से फडणवीस की सरकार चूँकि बन गई थी, योजनाबद्ध तरीके से ये जानबूझ करके हिंसा फैलाई गई। चूँकि फडणवीस की सरकार बनने के बाद महिलाओं को वजीफ़ा मिल रहा था, पूरे उस पर अच्छी शांति थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, कहीं कोई बवाल नहीं हो रहा था, शांति थी, अमन चैन था। वहाँ के विपक्षी दलों ने भी उनकी भूमिका भी इसमें अच्छी नहीं रही है, शिवसेना की, कांग्रेस की खास तौर से। आपको ये भी बतला दें कि बांग्लादेश इनपुट के पक्के सबूत मिले। इसके अलावा जो आयतें लिखी चादर, हरी चादर जलाने के बाद, वो बिल्कुल गलत निकली। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, इलाकाई रहनुमाओं ने, नुमाइंदों ने, उन्होंने, दूसरी बात वहाँ के दानिशवर मुस्लिमों ने, इवन जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम, उन्होंने इस बात को स्वीकारा, ऐसी चादर या जलने की बात बिल्कुल गलत है। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का वहाँ पास में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। वहाँ सभी जगह वीडियो लगे, जो वीडियो जारी किया गया उसमें छेड़छाड़ करके जारी किया गया, उससे बांग्लादेश की उसकी भी पुष्टि हो रही। यही नहीं, बांग्लादेश के सोशल मीडिया अकाउंट से ये भी लिखा गया कि अभी तो ये छोटा है, पूरे देश में दंगे होंगे। अब जो पता चल रहा है, ये जानबूझ करके भारत सरकार, आज दुनिया में भारत का नाम है, भारत का नाम जितना कमज़ोर होगा उतना ही और दलों को मौका मिलेगा। जो लोग सियासत में हार गए हैं उनका भी इसमें प्रश्रय है, इस पूरे दंगे और उस पूरे कांड में। बांग्लादेश से ये भी पोस्ट हुई है कि ये सिर्फ एक बहुत छोटी सी घटना है, पूरे देश में ऐसे ही दंगे होंगे, पूरे देश में भड़काने की योजना थी, परंतु जिस तरह से कंट्रोल कर लिया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस में, लोग इस बात की बड़ाई कर रहे हैं। इवन मुस्लिम भी इस बात को स्वीकारता है कि दंगे को तुरंत ही कंट्रोल किया गया। ये देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कह दिया, छावा फिल्म जो है वो सत्य घटना पर आधारित है, शिवाजी के बेटे की बिल्कुल सत्य घटना पे, कहीं भी उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मसाला नहीं डाला गया, कोई गलत चीज़ नहीं। उन्होंने कहा खुलताबाद की जो कब्र है उसको हटाने वाले में इसमें सरकार का कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इस तरह का नहीं, ये लोगों ने अफवाह की है और जानबूझ के की। अंतर्राष्ट्रीय साजिश वगैरह में उन्होंने कहा उसकी जांच हो रही। मैं आपको बता दूं 17 मार्च की ये घटना के बाद में 18 मार्च को फ़हीम को जो मेन दंगाई है और जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, 18 मार्च को उसको अरेस्ट किया गया। 21 मार्च तक उसकी हिरासत की पुलिस कस्टडी में था, परंतु उसने क्या किया कि सीने में दर्द का बहाना करके शिकायत की और वो हॉस्पिटल चला गया। उसके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग है, बिल्कुल यही पोजीशन है कि भारत में कई बार दंगाइयों के पीछे बहुत बड़ी बैकिंग रही। फ़हीम के साथ भी फ़हीम ने पुलिस कस्टोडियन की मांग की और सरकारी हॉस्पिटल की मांग उसकी पूरी हो गई। उसको सेंट्रल जेल में भेजे जाने की बात हो रही है और ऑनलाइन उसके माध्यम से उसने अदालत में उसकी पेशी ऑनलाइन, इससे फ़हीम को सेफ्टी मिली ऑनलाइन। और बीमारी का कोई प्रूफ नहीं मिला है। सरकारी वकील से और उनके वकील से भी पूछा गया
कि इनको पहले कोई बीमारी थी, उसका कोई पक्का साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। पहले के मेडिकल रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिले हैं सीने के दर्द के। इस पे जानबूझ के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एडवोकेट उसकी मदद कर रहे हैं भारत जैसे देश में। आपको ये भी बता दें, सरकारी वकील से जब पूछा गया मुरागे से, मेगा मुरागे से, तो उन्होंने ये बताया कि एनसीआर पीसीआर में 21 लोगों की पीसीआर हुई है। मगर आपको बता रहे हैं, पुलिस व आम पड़ोसियों व जो सबूत मिले हैं उसमें कोई भी सबूत ऐसा नहीं कि चादर या आयत लिखी हुई जल। इसकी आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात, ओवैसी जैसे लीडर, तमाम लीडरों ने इस बात को कहा कि नहीं चादर जलाई गई, अफवाहें उड़ाई गई। 230 पोस्टें की गई 1 घंटे के अंदर, और ये दंगा जानबूझ के फैलाया गया था। आपको ये भी बता दें, दंगाई ब्रिगेड इसमें गठित हुई थी, जिसका प्लान था नफरत को फैला करके दंगे कराना, जिसमें आजम पटेल, शुएब फारूक, जाकिर अली, शानू कुरैशी, सैयद अजीज़ आदि लोग थे, तथा शहजादा, मोहम्मद शहजादा, जिया भाई, ये सब लोग थे। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं मजहब के नाम पर ये किया। पुलिस के जाके थाने के सामने प्रदर्शन, शस्त्र लोग ले करके गए थे, पूरे इंतजामात से गए थे, आसपास की छतों पे अपनी पोजीशन ले ली थी कि हम पुलिस को भगा देंगे यहाँ से। ये नैरेटिव पूरा बांग्लादेश से फ़हीम ने, इन लोगों ने सेट किया, बांग्लादेश के सोशल मीडिया अकाउंट्स का। आग की कहीं से पुष्टि नहीं हुई है कि चादर कोई जलाई गई या चादर में कोई इस तरह चिन्ह लगा था। पूरे देश में आग लगाने की थी। और यही नहीं, ओवैसी जैसे तमाम नेताओं ने कहा कि हरकत हुए, कुरान की आयत जलाई गई, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं। ओवैसी इस तरह का कोई भी वीडियो जारी नहीं कर पाए। अब आपको बतलाना है क्या है औरंगजेब का, ये भी बतला दें। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले थे। अब्दुल रहमान अंतुले ने खुद कई जगह स्वीकारा था शिवाजी और छाबा की एक इतिहास है। औरंगजेब को उन्होंने महान नहीं कहा था, अकबर को कहा था। अब्दुल रहमान अंतुले कांग्रेस से थे। इसके अलावा सीके जाफर शरीफ, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने औरंगजेब के अस्तित्व को स्वीकारने से मना कर दिया था। उत्तर प्रदेश में मोहिजना किदवई थी, उन्होंने औरंगजेब के अस्तित्व को स्वीकारने से मना कर दिया था। यही नहीं, देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और हिदायतुल्लाह भी रहे हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा था कि औरंगजेब के अस्तित्व को स्वीकारने से मना कर दिया था। 1945 से 47 तक औरंगजेब का अस्तित्व नहीं था। औरंगजेब का समर्थन सिर्फ जिन्ना ने किया था, और बाद में इकबाल ने किया था, अल्लामा इकबाल ने। और आपको बताना है, भारत के मुसलमानों ने औरंगजेब का नहीं। औरंगजेब एक सियासी तौर पर कुछ निराश पॉलिटिशियन ने मुस्लिम्स को गलत ढंग से गाइड करके ये एक प्रतिष्ठापित कर दिया। ये बात आज बरेलवी साहब ने भी कह दी है, जो साहबुद्दीन साहब हैं, और तमाम मुस्लिम भी स्वीकार कर रहे हैं कि औरंगजेब को एकदम से हाईलाइट किया जा रहा। अब उसी औरंगजेब ने, जिसने अपने बेटे का कत्ल करा दिया, जिसने अपने भाई का कत्ल करा दिया, जिसने बाप को तड़पा लिया पानी से, उसका कोई भी निशान नहीं। वो वास्तव में बादशाह नहीं था, पूरे देश का बादशाह। उसको क्यों हाईलाइट किया जा रहा? सिर्फ इसलिए किया जा रहा क्योंकि उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाए थे, कई मंदिर तोड़े थे। इसलिए कुछ लोग मुस्लिम समाज में उसको बैक कर रहे हैं हिंदुओं को हिट करने के लिए। उससे हिंदू भी हिट होता है। दूसरी, क्यों नहीं छाबा का अभी तक पिक्चरें नहीं बनी, छाबा के व्यक्तित्व को क्यों छिपाया गया? सब जब अब्दुल रहमान अंतुले मानते थे, अगर यही था तो संसद में कैसे उनकी फ़ोटो पहले लगी? नेहरू जी क्या कर रहे थे सावरकर की और शिवाजी की? कुल मिलाकर के ये है कि इतिहास से इतिहासकारों ने छेड़छाड़ की थी। अब ये सच इतिहास आ रहा है। औरंगजेब भी थे इसी हिंदुस्तान में, और छाबा भी थे। छाबा की बहादुरी के जो किस्से हैं वो नहीं दिए गए, शिवाजी के बहादुरी के किस्से नहीं दिए गए। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे अच्छी नेवी बनाने की हिम्मत शिवाजी में थी। शिवाजी पूरे दुनिया की मिलिट्री साइंस में पढ़ाए जाते हैं, परंतु इस देश में अगर उनकी जो रियलिटी अगर नहीं आएगी छाबा की, तो ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश के वो भी एक होते। और रहा इतिहास हमारा खूनी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इतिहास खूनी रहा है तो उसका उल्लेख होना चाहिए। औरंगजेब ने खून ज़्यादा बहाया है, इसका उल्लेख होना चाहिए। औरंगजेब के अंदर बुराइयां थी,
मगर उसको अगर ये आइडियल बना रहे हैं मुस्लिम तो गलत कर रहे हैं। और एक से अच्छे मुझे अब्दुल कलाम आज़ाद को बनावे, जाकिर हुसैन साहब को बनावे, रफ़ी अहमद किदवई को बनावे, अब्दुल कलाम आज़ाद को बनावे, जो राष्ट्रपति रहे इनको बनावे, एक से एक बड़े लोग रहे। अगर औरंगजेब के बल पर, आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड का मुस्लिम कभी भी औरंगजेब को अपना नेता नहीं मानेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।